फ्रेंड्स, अपन ने इसके पहले पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है हैव टू का इस्तेमाल, हैज़ टू का इस्तेमाल जो प्रेजेंट में यूज़ होता है। जब हम कोई बात प्रेजेंट अभिव्यक्त करते हैं तब हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस। मुझे सब्जियां खरीदना, आई हैव टू बाय ग्रीन वेजिटेबल्स। मुझे दवाइयाँ खरीदना, आई हैव टू बाय मेडिसिन फॉर मॉम। तो इस प्रकार आई हैव ना है, नी है, ने है, उसको यहाँ आना ही हैज़ टू का में। आपको याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हैव टू और हैज़ टू से अभिव्यक्त किया जाता है, ये बात ध्यान रखें। और नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनके के साथ डोंट और डजंट का इस्तेमाल होता है, और डजंट के साथ हमेशा हैव टू लगता है, हैज़ टू कभी ना लगाएं। बिल्कुल याद रखें, डजंट के साथ हैव टू यूज़ होता है, हैज़ टू कभी नहीं लगता है। और ठीक इसी प्रकार इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू और डस को आगे रख के बोला जाता है या लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अपन ने ये पढ़ा है प्रेजेंट में हैव टू और हैज़ टू। फ्रेंड्स, अब अपन इसका पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट टेंस मतलब टू इन्फिनिटिव। तो फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड टू का इस्तेमाल करना होता है। हैड टू के साथ वर्ब फर्स्ट ही रखेंगे आप। तो इस प्रकार हैड टू का मीनिंग होता है ना, ने, नी के साथ ये अर्थ निकाला जाता है था, थी, थे। आपको आना था कल, आपको आना था कल। यू हैड टू कम टुमारो। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में देखो तो ये अपने आप में एक नेगेटिव अर्थ देता है। आपको आना था, इसका ये मतलब हुआ कि आप नहीं आए। उसे पढ़ना था, he had to study। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को जब भी अगर नेगेटिव में ट्रांसफर किया जाता है तो ये याद रखें, इस सब्जेक्ट के साथ डिडंट हैव टू लिखना पड़ता है। डिडंट हैव टू। फ्रेंड्स, हैड को जब नेगेटिव में लिखा जाता है तो डिड नॉट को लगा के हैड टू को हैव टू में रखा जाता है। मीन्स डिडंट हैव टू कभी नहीं होता। मीनिंग्स टू और डस का सेकंड फॉर्म होता है डिड, इसलिए यहाँ पे डिडंट का इस्तेमाल करके हैड टू को हैव टू में लिखा जाता। अर्थ ये आएगा, मेरे को नहीं जाना था, इसका मतलब मैं गया, यही अर्थ आता है। मुझे नहीं जाना था उनसे मिलने, आई डिडंट हैव टू गो टू मीट देम। मुझे उनसे नहीं मिलने जाना था, मुझे उनसे नहीं मिलने जाना था। आपको ये दवा नहीं लेना था, यू डिडंट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ डिडंट हैव टू यूज किया जाता है। मुझे उनसे नहीं मिलने जाना था, आई डिडंट हैव टू गो टू मीट देम। आपको ये दवा नहीं लेना था, यू डिडंट हैव टू टेक दिस मेडिसिन। आपको ये दवा नहीं लेना था, इसका ये मतलब हुआ कि आपने ये दवा लिया। तो वेरी सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, जब भी भविष्य में आप इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं तो ध्यान रखिए
प्रेजेंट में हैव टू का इस्तेमाल होता है और पास्ट में हैड टू का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को जब इंट्रागेटिव में यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। इस इंट्रागेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करेंगे अब आप, और जब भी डिड का इस्तेमाल होता है तो हैव टू का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस बन गया। क्या मुझे जाना था, क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे उनसे पूछना था, डिड आई हैव टू आस्क फ्रॉम देम। इस प्रकार के ऐसे सेंटेंस को इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखा जाता है और इसी फॉर्मेट के हिसाब से बोला जाता है। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में अपन फ्यूचर के सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसके बाद अपन टेंस की तरफ चलेंगे। और मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। तो इससे बाकायदा रिपीट करें, प्रैक्टिस में लाएं, ऐसे सेंटेंस को बनाएं। और इस प्रकार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ ये कि इंग्लिश आप तक पहुंचना चाहिए, ताकि आप इंग्लिश को ऐसा ना समझें कि इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बट हियर इज़ द इम्पोर्टेंट, वी हैव टू प्रैक्टिस। थैंक यू।